साइबराबाद एसओटी ने हफ्ते को 22 टन पीडीएस चावल को जब्त किया जब उसे कर्नाटक ले जाया जा रहा था। एक इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने राजेंद्र नगर में चावल के थैलों से लदे एक ट्रक को रोका। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मालूम हुआ है कि ये लोग गरीब लोगों से चावल जमा करके कर्नाटक स्मगल कर रहे थे, जहां उसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाता था। मेटपल्ली की साबिक एमएलए कोमिरेड्डी ज्योति देवी का जुमा की रात खराबी सेहत की वजह से इंतकाल हो गया। ज्योति देवी जिन्हें एक हफ्ता कबल सेहत की खराबी की वजह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिन्होंने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली, वो 70 साल की थी। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन असेंबली कोमिरेड्डी रामलू की अहलिया थी। ज्योति देवी ने रामलू की हौसला अफजाई के बाद सियासत में कदम रखा और 1994 में मेटपल्ली मंडल के वेंकटराव पेट से एमपीटीसी के तौर पर मुंतखब हुई। बाद 1998 में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और बीजेपी उम्मीदवार वेंकटरमणा रेड्डी को शिकस्त देकर कामयाब हुई। वो 17 माह तक एमएलए रही। ऑल इंडिया महिला एमएलएस एसोसिएशन की लीडर होने पर उन्होंने कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए सख्त जद्दोजहद की। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में धमाका हुआ है। इत्तलात के मुताबिक क्वेटा के रेलवे स्टेशन के पास जोरदार बम धमाके में 20 लोगों की मौत वाक़ई हो गई, जबकि 30 दीगर जख्मी हुए हैं। खबर के मुताबिक ये धमाका रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक कबल हुआ है। स्टेशन पर हमेशा की तरह ही भीड़ भाड़ होने के चलते बड़ी तादाद में लोगों के जानी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। पुलिस और राहत व बचाव टीम धमाके के मौके पर पहुंच चुकी है। क्वेटा के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इजाफी डॉक्टरों और माविन मुलाजमीन को फौरी तौर पर बुला लिया गया है। ये धमाका किसने और क्यों किया, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है। धमाके के वक्त रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन को गुजरना था, इसी वजह से वहां काफी भीड़ थी। धमाके के बाद क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। वहां मौजूद ऐनी शाहिदी ने बताया कि ये बहुत बड़ा धमाका था। जानकारी के मुताबिक जब जाफर एक्सप्रेस भिंडी की तरफ जा रही थी, इसी वक्त ये जोरदार धमाका हुआ। हैदराबाद के इलाके चल्लापल्ली वेंकट रेड्डी नगर में 1 नवंबर को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक शख्स कैन से कार में पेट्रोल डाल रहा था कि अचानक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कार के करीब खेल रही महेश्वरी नामी 6 साल लड़की और जोता नामी 4 साल लड़की शदीद जख्मी हो गए। दोनों बच्चियों को फौरी तौर पर उस्मानिया और गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक महेश्वरी की गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई। मकामी अफराद का कहना है कि घर के मालिक की गफलत और लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान चली गई और दूसरी बच्ची शदीद झुलस गई है। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट की फीस में नुमायां कमी कर दी है, जिससे उम्मीदवारों को माली बोझ कम होगा। टेट के एक पेपर 1 या पेपर 2 में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों से अब सिर्फ 750 रुपये फीस वसूल की जाएगी, जबकि पहले ये फीस 1000 रुपये थी। इसी तरह दोनों पेपर्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फीस को 2000 रुपये से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को बड़ी सहूलत मिलेगी। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि हालिया टेट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों को अगले इम्तिहान के लिए फीस की अदायगी से मुस्तस्ना रखा जाएगा, जिससे कामयाब उम्मीदवारों के लिए एक हौसला अफजा कदम तस्वुर किया जा रहा है। जुमेरात की रात 11 बजे से टेट इम्तिहान के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इंतकाल का अमल शुरू हुआ है। हालांकि 5 नवंबर से दरख्वास्तों की कबूलियत का ऐलान किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से दरख्वास्तों के इंतकाल में कुछ ताख़ीर हुई है। अब तमाम उम्मीदवारों को ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त देने की सहूलत फराहम कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि फीस में इस कमी से ज़्यादा अहल उम्मीदवार असातिज़ा के इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार है। यहाँ की घुटन वाली हवा से लोगों को अभी तक राहत नहीं मिल रही है। हफ्ते के रोज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे इंतहाई खराब जुमरे में समझा जाता है। दारुल हुकूमत दिल्ली में हफ्ते की मरकजी आलूदगी और कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली के 4 इलाकों में AQI की सतह 400 से ऊपर है, जिसमें बवाना में 412, न्यू मोतीबाग में 410, रोहिणी में 407 और विवेक विहार में 403 रिकॉर्ड किया गया है।